जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बेटा 8.3 चैप्टर 8 क्लास 9th मैथ सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये न्यू लेटेस्ट एडिशन जो आया बेटा उसका ही है 8.3। हाँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ तो लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बट ये चीज़ भी ज़रूरी है कि पहले हम उसको बेटा ये कम टू नो कि व्हाट इज द इक्वेशन क्या है और उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है, किस तरह में सॉल्व करना है। जैसा कि अगर सिंपल कार्डिक इक्वेशन है तो उसको हम बाई फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या फिर अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो हम कार्डिक फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, इक्वेशन है। अब इसके बाद आगे इसकी कैटेगरी आ जाएगी कि इसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी आ रही है, रेसिप्रोकल इक्वेशन भी आ रही है, और ये कुछ कार्डिक है और ये कुछ बाई कार्डिक है। अच्छा, इसको हम सिंपल इसको ठीक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर इसको बेटा बुक में भी लिखा हुआ है वैसे भी बाई क्वाड्रेटिक में होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट मीन कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ बेटा x4 है और फिर एक्स स्क्वायर है और फिर कांस्टेंट है, तो ये उससे डबल वैल्यू है, इस वजह से इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर उसके अगर 2 का आंसर आते थे तो यहाँ 4 आ जाएंगे उसके। ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक QUARTIC क्वाड्रेटिक ये भी कह सकते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, बाद MCQ में ये चीज दी जाती है तो उसमें ऑप्शन दोनों भी बाद दे देता है। ठीक है, A और B सपोज या B और C, तो ये दोनों ऑप्शन है बेटा उसमें। अगर इसमें कोई दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो रहा है और ये इस तरह से डबल वैल्यू है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। तो इसका सोल्यूशन बेटा सेम लाइक जो पहले था, फैक्टराइजेशन सिंपल जिस तरह क्वाड्रेटिक के बनाते थे इसके भी वैसे ही बनाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो इसका अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो भी ये हो जाएगी। इसमें भी वही सोल्यूशन वही चीज है कि x4 का जो कोफिशिएंट होगा वो a और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो b और जो कांस्टेंट होगा वो c। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो उसमें लिखते थे हम x इक्वल टू, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल अपॉन 2 है, इतना सा फर्क होगा। तो बेटा ये मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। तो अगर आपने ठीक है मैथ में इंटरेस्टेड है, सही है, तो बेटा तो उसके लिए फैक्टराइजेशन सीखना जरूरी है। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको कंसंट्रेट करें तो ये बहुत ही इजी चीज होगी और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले इस्तेमाल करने की निस्बत ये ज्यादा इजी हो जाता है और शॉर्टकट हो जाता है। जी बेटा, तो उसी में कि पहले वाला x4 का कोफिशिएंट 1 है और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 के क्या फैक्टर बने कि बीच वाली चीज 8 आ जाए। ये तो पहले ही बताया ना कि फैक्टर जब भी बनाने हैं अगर प्रोडक्ट से बीच में एक वैल्यू एक नंबर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो प्रोडक्ट और 1 के फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ इसके क्या बन जाएंगे x4 माइनस 9 भले उसके 9 के साथ लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये बेटा पहला भी सेम रहा और आखिरी भी सेम रहा, बीच वाले के फैक्टर बना है। तो ये फैक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको बेटा जरूरी नहीं कि ये 9x स्क्वायर आप पहले लिख लें और माइनस का और एक्स स्क्वायर आप बाद में लिख लें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने इस वजह से इधर लिखे ताकि इजीली कॉमन आ सके। हाँ बेटा, इन दो से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट जो चीज पूरी बाहर कॉमन चली जाएगी उसकी जगह बेटा 1 रह जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हमने इन दोनों से कॉमन लिया तो ये पूरा बाहर चला गया तो इसकी जगह 1। इसमें बेटा माइनस 9 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब माइनस कॉमन ले तो फिर उसकी जगह अंदर साइन चेंज हो जाता है। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा ये चीज एक जैसी आ गई, इसकी पावर भी और इसके साइन भी, तो इट मीन के फैक्टर आर करेक्ट। तो क्या लिखूं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 9 इक्वल टू 0।
Now these are the factors. Now put each of the factor equal to 0. तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. बट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर. तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. तो चाहे तो लिख दे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट और ये -1 का रूट. तो ये कट जाएगा. हाँ बेटा, और ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा. तो ये बेटा हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा. ठीक है, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है, देखिए इमेजरी पार्ट पीछे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, उसमें तो -1 होता है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल. या फिर जब कभी रूट में से माइनस खत्म करना हो तो हम आयोटा लगाते हैं. सपोज -9 रूट है तो इसका 9 रूट हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा. माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर से खत्म करना है तो आयोटा लिया जाएगा, क्योंकि आयोटा इक्वल टू -1. तो ये था स्टूडेंट, एक तो इसकी बेटा ये आंसर आ गया इसका, और दूसरा ये यहाँ पर इसका ये एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू +-3. ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे यू, तो ये इसका मतलब सोल्यूशन सेट आ गया +-3 प्लस आयोटा. तो ये आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं है. तो ये आज के दिन में बेटा ये नई चीज आ गई कि माइनस को रूट से खत्म करना है तो आयोटा लगाना होगा. इट मीन का आयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो साथ साथ नोट कर रहे हैं. अब बेटा आगे बढ़ते हैं. जी स्टूडेंट, हाँ, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. सेम लाइक बेटा जिस तरह उसमें फैक्टर बने थे, इसके भी वैसे फैक्टर बन जाएंगे. ठीक है, 4 और 3 तो आसान है, वो बीच में वही प्रोडक्ट है. तो यही इसका भी 4 के साथ लिख लेना तो ज्यादा इजी हो जाएगा. x4 माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 1. ठीक है ना बेटा, इससे x4 का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 4 दा 4, बीच में कितना चाहिए 3. 4 से एक नंबर कम चाहिए, एक नंबर कम चाहिए हो या एक नंबर ज्यादा चाहिए होगा तो प्रोडक्ट 1 के फैक्टर बनेंगे हमेशा. अच्छा, तो अब क्या कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, और इधर से माइनस का 4. ठीक है, माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. अब क्या लिखूं, हाँ ये भले पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन असूलन कि आप ये जो कॉमन लेते हैं उसको पहले लिखना चाहिए था. तो अब बेटा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0. नाउ दीज आर द फैक्टर्स. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू +-2. ठीक है ना, स्क्वायर रूट ये क्या है तो आप लिख लेना, समझ तो गई है. तो ये आगे बेटा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 इक्वल 0 और सेम लाइक एज इन प्रीवियस इक्वेशन -1 और एक्स इक्वल टू -1 रूट कितना आ जाएगा. ठीक है ना, आयोटा. सेम लाइक इनके अंदर ये इमेजरी पार्ट्स आ गया. इमेजरी आई से आयोटा से इमेजरी पार्ट्स होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मेथड यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स सेम लाइक, ठीक है, मैं तो ये चाह रहा था कि इसको मैं स्किप कर दूं, लेकिन ये थोड़ी सी नई चीज है तो आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगी. जी स्टूडेंट, हाँ बेटा अब यहाँ पर, हाँ तो इस दौरान ये स्टूडेंट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. तो बेटा इससे पहले ये सिर्फ 9th क्लास का नहीं है, 9th क्लास का तो हमने एडेड किया क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो 9th से लेके 2nd ईयर तक हमारे साथ रहे. तो 2nd ईयर का ज्यादा ही क्वेश्चन हमने किए हैं, सॉल्व किया है. ठीक है जी स्टूडेंट, हाँ तो बेटा तो ये बात कर रहे थे. तो 2nd ईयर, ठीक है, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है. तो हमने उसमें खासा काम किया. इस तरह ओ लेवल की मैथ D3 या D2 है, उसका भी सोल्यूशन है. काफी चैप्टर्स के कर चुके हैं हम, तकरीबन 10-11 चैप्टर्स का सोल्यूशन है उसके अंदर. ठीक है, तो
इस वजह से अगर आपको, ठीक है, अगर बेटा आपको कुछ गेन हो रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स। नाउ वी मूव ऑनवर्ड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सेम लाइक बेटा, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 12 2 दा 24, 24 के क्या फैक्टर बने कि इसका बेटा 3 8 दा, कि उनको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर वैल्यू आपको आती है तो ठीक है, वरना बेटा ये 24 1 दा, ये फिर 2 12 दा, फिर 3 8 दा, इस तरह फैक्टर बनाते जाए जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। जिस तरह सपोज 5 पे ये नहीं लिखेंगे, क्यों 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो इस वजह से वो वैल्यू नहीं लेनी, बाकी आप पेयर बनाते जाए, जो भी पेयर फिट आ जाए कि दोनों को प्लस करना तो बीच वाली चीज आएगी। मिडल टर्म ब्रेक जिसे आप कहते हैं, तो ये खासा पीछे भी आप फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं। ये बेटा तो कितना हो जाएगा 12x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या क्या बनाएगा पहले 2 से 3x, हाँ 3 टाइम्स से बेटा 4 टाइम्स हो गई, अब 2 2 दो टाइम्स से अब कॉमन लेंगे, हाँ जी, तो अंदर क्या रह जाएगा 4x², और ये तो पूरा क्या तो 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा ओनली 4x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बार बार ये चीज आ रही है, तो ये बेटा 3 8 ये तो फैक्टर है, हाँ, तो ये बाहर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे जी, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ पुट ईच ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0, तो क्या लिखूं 4x² minus 1 is equals to 0, देन 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 4, 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद square root on both sides, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा ये x स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1/4 का रूट, तो कितना हो जाएगा 1/2, प्लस माइनस 1/2, और इसका 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 2/3। 2/3 का बेटा स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये रूट में ही रह जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 रूट, और ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो इस जो नई बुक आई है बेटा इसके अंदर खासकर आंसर में खासी मिस्टेक्स हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन उसने सीधा नंबर में दी हुई है और इसका आंसर जो दी है वो रोमन में दे रखे हैं उसने, और हर दूसरा तीसरा इसके अंदर तकरीबन आंसर जो है वो आगे पीछे है, मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड जी स्टूडेंट। तो नंबर 4 जो है वो बिल्कुल 5 टाइम, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे का सेम टू सेम 4 है, वो ऐसे आसान था, ये इसमें जरा मुश्किल है, हार्ड है, तो इस वजह से 5 कर रहा हूं मैं, 4 स्किप किया क्योंकि वो सेम टू सेम 5 की तरह होगा जी स्टूडेंट। तो अब इसके बाद फिर बेटा 6 भी स्किप करेंगे, फिर 7 कर लेंगे जी बेटा। तो इसके अंदर बुक तो आपके सामने है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस 6 के इंडाइस में नहीं है, बाहर है, वरना इंडाइस में हो तो मतलब इसका और हो जाता है, तो x² प्लस 1 ओवर 2x² प्लस 1, ठीक है, मतलब ये कि अगर यहाँ और मतलब से मुराद यहाँ वैल्यू फिर इस होल के बाद 1/6 होगी, तो वो कंडीशन नहीं है, इक्वल टू 5। तो बेटा इसमें लेट करना है आपको 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 अलॉन्ग विद रूट इक्वल टू p, ठीक है ना, इक्वेशन ये हो गई। मैंने खुद लिया p, आप z ले लें, u ले लें, t ले लें, जो भी आपको सही लगता है बेटा आप वो ले सकते हैं, y ले लें, a ले लें, तो देयरफॉर वो वाली इक्वेशन जो बन जाएगी वो बेटा हो जाएगी p प्लस 6 और 1/p। क्यों 1/p? इसका ये उलट है,
ठीक है, सेम टू सेम यही चीज है, लेकिन जो यहाँ नोमिनेटर था वो वहां डिनोमिनेटर बन गया है। इक्वल टू 5, वो इक्वल 5 है बेटा, वो सेम टू सेम रहेगा। तो ये 6 था, वो 6 ही रहे। अब सिंपल, आपको पता है इक्वेशन बन गई है, तो अब इसमें हम फ्रैक्शन है तो एलसीएम ही लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम पी आएगा। हाँ, एलसीएम पी आ गया। फिर बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 6। नो 6p नॉट, बिकॉज इट इज 6 ओवर p। तो जिसके नीचे एलसीएम बनाते खुद दो, उसका ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर जो वो एस्टेज आ जाएगा, इक्वल टू 5। अब के पी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5p। ठीक है, इसके बाद फिर बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, -5p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा इसके 2 और 3 फैक्टर बन जाएंगे। हाँ, वहां जो बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट से अगर एक नंबर कम हो, क्योंकि यहाँ दोनों हो सकते हैं 2 और 3, लेकिन 6 और 1 नहीं हो सकता। कॉमन लेने के बाद वो चीज सेम नहीं आ रही। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर चलते हैं बेटा। पी स्क्वायर -2p -3p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा ले लिया, क्या कॉमन लिया हमने? यहाँ से p, तो क्या रह जाएगा? p माइनस 2, और इधर से 3 माइनस का 3, अंदर क्या रह जाएगा? p माइनस 2। ये चीज एक जैसी आ रही है तो फैक्टर ठीक है। और यहाँ -6 प्लस वो -5p -6p प्लस p रखते हैं, तो फिर कॉमन लेने के बाद से इस तरह से ये बेटा चीज सेम नहीं आती। तो इस वजह से समटाइम्स ये 5 और 6 की ये कहानी हो जाती है। हाँ, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो फिर आप 6 और 1 रख सकते हैं। तो ये दो फैक्टर हो गए, p -2 और p -3। तो नाउ पुट ईच ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 2 और p -3 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3। अब बेटा ये वाली वैल्यू, यहाँ तो अभी p की वैल्यू आ गई है, बट हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। गिवन हमारे पास x है, तो इसको हमें इजी बनाने के लिए किया, तो क्या लिखेंगे? हाँ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ द p इन इक्वेशन a ऑन पुटिंग या बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन a। ये स्टूडेंट व्हेन p इक्वल टू 2, तो क्या था? 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल रूट इक्वल टू 2। ठीक है, तो 4 वाला इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उसमें बेटा ये रूट नहीं था, उसमें डायरेक्ट हो जाएगा। ये वाला एक स्टेप इसका हार्ड था, ठीक है, थोड़ा सा उससे एडवांस था, तो इस वजह से मैंने इसको कोशिश की है कि यही समझा दूं, वो तो आप कर लेंगे। उसके अंदर भी बेटा सेम p लेना, दूसरा 1/p हो जाएगा, और उसका भी आखिर में इस तरह वैल्यू पुट कर देनी है, p की ले, z ले, जो भी ले। अब बेटा स्क्वायर रूट खत्म करना, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी काफी रहेगा। तो 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 रूट का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? हाँ, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो देन वी विल बी गेट 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 इक्वल टू 4। अब बेटा इसको इधर भेज दें, तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू x² प्लस 1। ठीक है, या आप ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख दें, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 4। हाँ बेटा, ये x² बड़ा है, तो 1 -4, 4 को इधर भेज दिया कांस्टेंट को, और ये एक साइड पर रह गया। तो कितना हो जाएगा? 2x² इक्वल टू -3, फिर x² इक्वल टू -3/2। फिर वही बेटा उसका रूट लेना पड़ेगा, रूट माइनस से खत्म कर लें तो आयोटा आ जाएगा। ये एक वैल्यू आ गई इसकी। सिमिलरली ये स्टूडेंट, तो अब इसको तो आपने आई थिंक नोट कर ही लिया होगा।
ठीक है, तो ये बेटा नोट कर लें, इजी होगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे सेम लाइक यहाँ पर बेटा करना है तो मैं दूसरे मार्कर से शुरू कर देता हूँ। तो ये बेटा तो आपका नोट हो चुका, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 9 जी बेटा। तो ये चीज 9x square plus 9. हाँ, तो यहाँ बन जाएगा बेटा 9x स्क्वायर प्लस 9। तो 9 बड़ा है, इसको इधर ले जाए, 9 माइनस सॉरी 1 माइनस 9 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना देगा 7x स्क्वायर, और फिर और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8/7, फिर वही 8/7 रूट और आयोटा, x की वैल्यू कंप्लीट आ गई। तो ये था बेटा यहाँ तक। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और 7 की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9th मैथ, वही टेक्स्ट बुक बोर्ड जी बेटा। तो इसके अंदर हाँ, तो ये बता रहे थे बेटा, इसमें जो है ये x की पावर कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। 2 की पावर x या 2 की पावर 2x, ठीक है, या 3 की पावर 2x आ जाए, x आ जाए, या 1/x आ जाए, तो इन इक्वेशन को क्या कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पिछली जो थी वो बाइकार्डिक थी, और रिड्यूसेबल, इनको रिड्यूसेबल इक्वेशन भी कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा इसको ब्रेकअप कर देंगे, 5 की पावर x डॉट 5 1, क्यों कि बेस अगर एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो उसका ये रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x, और 5 की पावर 3 कितना होता है 5 5 का 25, 1 to 5 बेटा, 5 का क्यूब 1 to 5 प्लस 1, तो ये तो हो गया बेटा 5x और 5, और यह है 25 और ओवर x की पावर नीचे ले ले, ठीक है, क्योंकि नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, और इक्वल टू आप जानते हैं बेटा 125 प्लस 1 126। अब यहाँ पर जिस तरह पिछले में किया था, ठीक है, 5 में इसमें भी बेटा ऐड करना होगा, 5 की पावर x इक्वल टू p, ये हो गया इक्वेशन 1 ले रही है, a ले लेते हैं, तो देयरफॉर ये बन जाएगा बेटा p 5p और प्लस 25 ओवर p इक्वल टू 126 जी बेटा। तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या है एलसीएम p, फिर जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये शॉर्टकट में एक एलसीएम का है, और प्लस जिसके नीचे एलसीएम होगा बनाते खुद उसका ऊपर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर जो एलसीएम आ जाएगा 25 इक्वल टू 126, और इस p को बेटा इधर भेज दें, तो 5p स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126p, वो मिडिल टर्म बन रही है, तो 5p स्क्वायर माइनस 126p प्लस 25 इक्वल टू 0। सेम लाइक बेटा अब ये करने बन गई, और इसके फैक्टर, ठीक है, अभी तक इसी का ही सॉल्यूशन चल रहा है, ये नहीं समझना कि ये 7 का है, हाँ 7 का इसके बाद ये वो सेम होगा, 7 में भी यही इक्वेशन जाके बनेगी, उसका भी नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा वो छोड़ दूंगा, वो जो इसका बन रहा है वैसे ही उसका बनेगा, सेम टू सेम, सेम स्टेप होंगे, सेम पॉइंट्स होंगे। ये स्टूडेंट अब हुई बेटा प्रोडक्ट कितनी आ गई 5 25 का 1 to 5 के बीच में एक नंबर ज्यादा चाहिए, तो 1 to 5 और 1 के फैक्टर बन जाएंगे, तो क्या लिखूं 5p स्क्वायर माइनस p माइनस 125p और प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं, ये मिनट ऑफ ब्रेक है, इनको आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन दो से क्या कॉमन आ रहा है p, तो क्या रह गया 5p माइनस 1, और इधर से 25 माइनस क्या है तो अंदर साइन बेटा चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0।
और फिर P minus 25. 5p माइनस 1, पहले ये वाले जो है किसी चीज आई है इसको उठा लेते हैं, P minus 25. p माइनस 25 इक्वल टू 0। हाँ बेटा, जो हाई क्लास से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हम डायरेक्ट इसके बाद वैल्यू लिख देते हैं, बल्कि बाद का इक्वेशन के बाद भी फैक्टर लिख दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ बेसिक क्लास है, 9th है, तो इसे स्टेप वाइज चलना है। तो 5p माइनस 1 इक्वल 0, 5p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1/5। ठीक है, 4t का फैक्टर इक्वल टू 0। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा। और सेम लाइक बेटा p माइनस 25 इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ p, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ p in a, in equation a। अब बेटा when ये p इक्वल टू 1/5 ले ले या वो 25 ले ले, आपकी मर्जी। तो 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। तो ये बेटा 1/5 है, इसको ऊपर उठाएंगे तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1। अब बेस एक जैसी है तो चाहे तो आप लिख ले, ज्यादा सही होगा ऑन कंपेयरिंग बेसिस। तो बेस खत्म हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1। सेम लाइक बेटा व्हेन p इक्वल टू 25, तो क्या आएगा 5 की पावर x, ये वाली p की वैल्यू यहां रख रहे हैं। ठीक है, पहले वाली p यहीं पे रखी है, तो कितना आ जाएगा 25। फिर 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 2। सेम लाइक जैसे पीछे किया बेटा, ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग बेसिस x इक्वल टू 2, तो ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट आ गया कि -1 और 2, तो ये सेम टू सेम है। ये स्टूडेंट तो दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, 7 को भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब उसका ये इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद अगले स्टेप उसके सेम टू सेम ये है। उसमें अगर आप p नहीं लेते, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, z या a लिखते हैं या y लेते हैं, तो भी आपने उसी हिसाब से चलना होगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये स्टूडेंट्स नाउ वी आर, हाँ बेटा इसका शुरुआत थोड़ा सा आपको खौफनाक लग रहा है, तो इतना खौफनाक नहीं है, सिर्फ आपको हिम्मत करनी है। तो 5 2x, हाँ बेटा माइनस उस जिस तरह इनके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया है, तो सेम लाइक यहाँ पर भी बेटा 5 की पावर 3 जो एक्सपोनेंट्स है उसको ब्रेकअप कर रहे हैं, प्लस बेटा 125 और इक्वल टू 5 की पावर x। अब यहीं से लेट कर लेते हैं 5 की पावर x इक्वल टू p, ये इक्वेशन a हो गई। हाँ बेटा, तो ये वाला जो है p स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यों, ये x स्क्वायर, ये देखिए इधर स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर लिया, तो पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो देन इट विल बी 2x। ठीक है, 5x स्क्वायर नहीं होगा बल्कि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होना p स्क्वायर, तो इसकी जगह p स्क्वायर लिखूंगा और इसकी जगह p लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये खाली समझाने के लिए एक स्टेप किया है, तो अब इसको हटा रहा हूं। देयरफॉर, तो ये बेटा क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पर हाँ इसकी जगह p और ये 1 to 5 5 का क्यूब 125 p प्लस 125 इक्वल टू 5 इक्वल टू p। ठीक है बेटा, अब वहां p बन गया क्योंकि वो हम p ले चुके हैं, जहां ये वैल्यू होगी वो p हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 125p माइनस p। ठीक है, ये वाला p इधर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया हमारे पास कार्डिक इक्वेशन। तो बेटा ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 126 सॉरी, और हाँ तो
लेने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आप फैक्टर बना लें पिछले की तरह, जिस तरह पहले वाले के बने थे। तो p माइनस 125 हो जाएगा और यहाँ -1 का मान लें तो p माइनस 125। ठीक है, बाकी p माइनस 1 और p, हाँ तो यहाँ बताइए p की पावर कितनी हो जाएगी 3 ऑन कंपेयरिंग बेसिस में ये इक्वल टू 1 है। हाँ जब p इक्वल टू 1 होगा तो क्या करना है, सॉरी वो पहले वाले की तरह नहीं होगा बल्कि डिफरेंट हो जाएगा। उस तरह भी बना सकते थे लेकिन ये ज्यादा इजी हो रहा है। तो p इक्वल टू 1 है और p इक्वल टू 125 है। हाँ बेटा, तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन a व्हेन p इक्वल टू 1, तो 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब इसका क्या करें? हाँ बेटा, तो इसका ये करेंगे 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0। क्यों? तो सम तक ग्रेट पावर 0 इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 0। उस तरह बेटा जब 125 लिखेंगे तो वो 5 का क्यूब हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उससे ज्यादा इजी था, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर इस तरह से बना लिए थे। उसके भी स्टेप से बना सकते हैं। ये स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बोथ आर द सेम। हाँ बेटा, तो इसके अंदर थोड़ी सी उसने डिफरेंट चीजें ले आया है। लेट, तो वही करना है आपको, x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू p। ठीक है, आमतौर पर मैं तो इनके यहाँ p ले रहा हूँ, लेकिन मोस्टली z भी लेते हैं, t भी लेते हैं, y भी लेते हैं। जी बेटा, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी 2p स्क्वायर और आगे -5 p और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में है बेटा इक्वल टू x, तो वो बाय मिस्टेक हुआ हुआ यहाँ x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू -1। तो -1 उसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि फंक्शन जो गिवन दे रहा है दैट शुड बी डिफाइंड। अगर -1 है तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो ये इक्वल टू 0 है 2 के बाद वहां पर, और उसके बाद थोड़ा सा आगे करके लिखना चाहिए था उसको। अब तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, वही क्वाड्रेटिक है, मिड टर्म ब्रेक 2 2 का 4, तो कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p और प्लस 2 इक्वल 0। ये तो क्या कॉमन आ जाएगा 2p, तो p माइनस 2। हाँ सेम टू सेम ये चीज है, सिर्फ माइनस बाहर ले ले तो p माइनस 2। वो तो पहले ही बता चुके हैं कि बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बेटा इसका फैक्टर आ गया p माइनस 2 और 2p माइनस 1 इक्वल 0। तो p हर फैक्टर को इक्वल 0 रखें तो p इक्वल टू 2, और यहाँ p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 2p इक्वल टू 1, और नेक्स्ट स्टेप में p इक्वल टू 1/2। ये ऐसी स्टेप में ही आप कर सकते हैं। अब बेटा ये p की वैल्यू a में रखें, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या ऑन पुटिंग या बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p in a when बेटा when p इक्वल टू 2, तो क्या होगा x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इसको इधर जहां डिवाइड होगा जाके मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, डायरेक्ट ये चाहे तो आप ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर लें फिर। अब बेटा ये 2 इधर आके माइनस और 2x माइनस x, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास x माइनस 2 के इक्वल। ठीक, सेम लाइक बेटा व्हेन p इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो बेटा ये इधर गया
और ये इधर गया तो कितना बन जाएगा ये इधर जाके 2x इक्वल टू x plus 1 अब ये x इधर ले आए 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 ठीक है 2x तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई बेटा इसकी 1 और -2 ये सोल्यूशन सेट आ गया इक्वेशन का। तो ये था स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम होगा ठीक है उसको भी इसी तरीके से ही आपने करना है इसी प्रोसेस इसी वे से ही बेटा आपने इसको ठीक है नोट कर लिया होगा। तो एट द एंड वंस अगेन इफ स्टिल you have not subscribed please subscribe like and share our channel thanks students Allah Hafiz।